आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य के जीवन में गुणों का प्रभाव। हमारी चर्चा में जो गुणों का प्रभाव से अभिप्राय है, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए, कहा जाता है ना, ये संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो त्रिगुणात्मक का अभिप्राय इन 3 गुणों से ही है। ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। भले ही ये अपने आप में तो जड़ है, लेकिन हम चेतन आत्माओं को बांधे हुए हैं। इन सभी 3 गुणों का हमारे ऊपर भी, अन्य जीवों पे भी, यानी कि प्रकृति में जितनी भी जोनियां हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी के ऊपर इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। और ये तीनों गुण सदा बने रहते हैं, लेकिन फिर भी इन गुणों की एक न्यूनता भी रहती है, यानी कि एक गुण की प्रधानता रहती है। उसी समय फिर दूसरा गुण गौण स्थिति में रहता है, और ऐसे में फिर तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। आपको शायद ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हमने ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर जो एक लंबी चर्चा भी की थी, उसमें भी हमने इन गुणों का एक विस्तृत चर्चा में इन गुणों के आने का एक क्रम के ऊपर भी बात रखी थी। देखिए, शास्त्रों में तो 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, और ये 3 तत्व माने जाते हैं भगवान, आत्मा और माया। माया कहो, प्रकृति कहो, एक ही बात है। जब कहीं कहीं शास्त्रों में केवल इन गुणों की जो स्थिति को भी प्रकृति कहा जाता है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब एक सम अवस्था होती है, उसको प्रकृति का नाम दे दिया जाता है। तो ये तीनों तत्व अनादिकाल से चल रहे हैं, यानी इनका कोई आदि नहीं है, यानी कि कोई इनका कारण नहीं है। इसलिए इनको सनातन कहा जाता है, अनादि कहा जाता है, नित्य भी कह दिया जाता है, सत्य भी कह दिया जाता है। लेकिन शास्त्रों में परमात्मा के लिए कहा जाता है कि परमात्मा तो अनंत स्वरूप है, और सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। और ये जो माया है, जो तीनों ये जो गुण हैं, ये जड़ कहे जाते हैं। जड़ का अभिप्राय होता है कि जिसमें अपने आप में किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, या उसमें कोई किसी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं रहती। लेकिन आत्मा तो चेतन है, उसमें इच्छा शक्ति बनी रहती है, ज्ञान शक्ति बनी रहती है। भले ही आत्मा में अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन वो जिस जड़ यंत्र में प्रवेश करती है, वो जड़ यंत्र एक क्रियाशील होता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं, उन उपकरणों में जब जब उसमें कोई एक शक्ति जाती है, चाहे वो बैटरी से जाए, चाहे वो विद्युत की शक्ति हो, तो उपकरण का जैसा जैसा स्वभाव होता है, वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे कि एक फ्रिज है, उसमें जब बिजली जाती है, तो वो अपना पानी ठंडा करने का काम करता है। इसी तरह जब गीजर में ये बिजली जाती है, तो वो पानी गर्म करने का काम करती है। यानी कि बिजली तो दोनों में ही एक जैसी जाती है, लेकिन उपकरण का जैसा स्वभाव होता है, वो वैसे वैसे कार्य करने लगते हैं। इसी तरह ये जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों का भी अपना अपना एक स्वभाव है। लेकिन ये भी वो, जैसे वो हमने फ्रिज और गीजर का बताया कि वो जड़ है, वो भी एक यंत्र है, जड़ है। इसी प्रकार ये भी 3 गुण जड़ कहलाते हैं। इनमें भी जब एक शक्ति काम करती है, देखिए, आत्मा रूपी शक्ति तो नहीं काम कर सकती, क्योंकि आत्मा तो अनंत है। लेकिन परम पिता परमेश्वर के बारे में एक शब्द इस्तेमाल होता है, यानी कि परमात्मा एक सत्ता है, उसी
लिए उस परमात्मा को परम चेतन कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है। यानी कि परमात्मा का जब आप संधि विच्छेद करते हो तो परम जम आत्मा एक ही बात है। यानी कि परमात्मा के साथ ही परम शब्द जुड़ जाता है, जबकि आपकी और हमारी आत्मा के साथ तो परम शब्द नहीं जुड़ता। या जितने भी 84 लाख जोनियों में जीव हैं उनके साथ भी केवल आत्मा शब्द ही जुड़ता है। और दूसरी बात ये, आत्माएं जितने भी हैं भले ही आपकी हमारी गणना में नहीं आते, लेकिन परमात्मा की ओर से ये निश्चित है, क्योंकि जन्म मरण से रहित है। अब हम अपनी मूल चर्चा पर वापस लौटकर आते हैं कि इन गुणों का मनुष्य के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, जबकि ये गुण तो हैं जड़। यानी कि एक जड़ चीज का कैसे हमारे एक चेतन शक्ति, देखिए हम और आप तो चेतन आत्मा हैं, तो हमारे ऊपर इन गुणों का प्रभाव कैसे कैसे पड़ जाता है। क्योंकि तीन ही तत्व कहलाते हैं, आत्मा, माया और भगवान। यानी इन जड़ गुणों में जो तीसरा तत्व है भगवान, उसकी शक्ति द्वारा ही इन गुणों में एक संचालन होता है, या ये गुण अपने आप में ही कार्य करने लगते हैं। यानी कि ये जड़ गुण भी, जैसे कि फ्रिज काम करता है, गीजर काम करता है, उसी तरह ये गुण भी परमात्मा की शक्ति पाकर चेतन में लगते हैं। ये जड़ महसूस नहीं होते, इसलिए फिर इन गुणों का हम सभी जीवों के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपके और हमारे देखने में ये आता है कि अनंत प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, जिनको तो हम प्रत्यक्ष रूप से हिलता जुलता देखते हैं। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। मनुष्य से नीचे की जोनियां तो आप और हम प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं। भले ही मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं, वो हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देख पाते, लेकिन जो हम नीचे की जोनियां हैं या मनुष्यों को तो हम अच्छी तरह देख ही पाते हैं ना। और मनुष्यों में भी अलग अलग स्वभाव के बहुत से लोग हैं। यानी हम विभिन्न प्रकार के पक्षियों में या विभिन्न प्रकार के पशुओं में या मनुष्यों में भी जो एक भेद या विभिन्नताएं देखते हैं, ये भी सब गुणों के कारण ही है। किसी में तमोगुण की अधिक प्रधानता है, किसी में रजोगुण की अधिक प्रधानता है और किसी में सतोगुण की अधिक प्रधानता रहती है। यानी कि हम इन गुणों का जितने जितने अंश में या अनुपात में इनका हम संग करते हैं, फिर उतने उतने अनुपात में या अंश में इन गुणों का रंग कहो या प्रभाव कहो या असर कहो, ये हमारे अंतःकरण पे पड़ता है। देखिए, बाहरी करण यानी कि बाहरी शरीर पे भी पड़ता है, लेकिन हमारे अंतःकरण पे भी पड़ता है, और उसी से ही हमारा आपका एक स्वभाव बनता है। अब हम इस चर्चा को आगे ले जाने से पूर्व हम सभी मनुष्यों के जो तीन शरीर होते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आगे की चर्चा को समझने के लिए इन तीन शरीरों को समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, आप और हम जो एक दूसरे को देख पाते हैं, ये हमारा आपका एक स्थूल शरीर है, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसी तरह हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो 17 तत्वों का कहलाता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 हमारे ये भोग्य विषय होते हैं। ये भोग विषय भी हमारे जो स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं उन्हीं की तन्मात्राएं कहो, या उनका कारण रूप में जो एक गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय भी कहलाते हैं। और ये सूक्ष्म तत्व यानी कि ये 5 स्थूल भूतों का जिससे आपका हमारा शरीर बने, उनके ये सूक्ष्म तत्व भी कहलाते हैं। इसी तरह एक हमारा कारण शरीर होता है, जिसके अंदर हम जितने भी जो कर्म करते हैं या इन कर्मों के साथ साथ जो हमारे अंदर संस्कार बनते हैं,
या दूसरे रूप में आप यूं ही समझ सकते हो कि जितने जितने अंश में हम इन गुणों के प्रभाव से जो हमारा अंतःकरण बनता है, वो भी हमारे कार्य शरीर में एक स्वभाव रूप में कहो, संस्कार रूप में कहो, किसी भी शब्दों से आप इसको समझ सकते हो। यानी कि आपके हम सबके 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर भी जड़ माया के ही हैं, यानी कि ये भी सतो रजो तमोगुणों से ही बनते हैं, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों से ही आगे जो 23 तत्वों का विस्तार होता है। इसी तरह हम सभी मनुष्यों के ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं के भी शरीर 24 तत्वों के ही बने हैं। आत्मा तत्व चेतन कहलाता है और परमात्मा परम चेतन, यानी कि हमारे तीनों शरीर इस माया के या प्रकृति के ही बने रहते हैं। और हम सब जो अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे आपके स्थूल शरीर एक समय सीमा के बाद समाप्त हो जाते हैं, जो कि हम अपने व्यवहार में देख ही रहे हैं। दूसरी बात, मैं आज की चर्चा को बड़े अपने मोटे तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको प्रकृति का और परमात्मा का सही सही ज्ञान हो जाए। देखिए, हम अपने अपने जीवन में जो जो प्रत्यक्ष रूप से या अपने व्यवहार में देख पाते हैं, तो उसी उसी क्रम से ही मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको और हमें इस बात की जो एक गहराई है, जो हमें जो इसका तत्व ज्ञान है, वो हमें समझ में आता जाए। समझ में जैसे जैसे बात आती जाती है, तो फिर हमारा जो एक स्वभाव है, जब जो हमारी परमात्मा से जो हमारी एक विमुखता है और प्रकृति के भोगों की और जो हमारी सम्मुखता है, उसका हमें बोध होने लगेगा। अब हम तीसरी मुख्य बात जो बताने जा रहे हैं, जिससे फिर वो पहले की जो बातें हैं वो भी आपस में जुड़ जाएंगी। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों की भले ही नित्यता बनी रहती है और एक समय विशेष में एक गुण की प्रधानता रहती है, दूसरा गुण गौण रहता है और तीसरा गुण अति गौण रहता है। और ये तीनों ही गुण एक क्रम में आते हैं, इनका क्रम भी कभी बदलता नहीं है। ये नहीं कि पहले कभी रजोगुण आ गया तो कल तमोगुण पहले आ जाएगा। जैसा क्रम इनका बना हुआ है अनादि काल से। देखिए, इस बात की चर्चा हमने ब्रह्म मुहूर्त का जो अभी हमने कुछ दिन पहले किया था चर्चा, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम संक्षेप में इसलिए लेने जा रहे हैं क्योंकि हमें आगे की चर्चा को समझने के लिए इन गुणों का क्रम भी समझना होगा। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है या डूबता है, वैसे तो सूर्य की स्थिति देखिए सदा बनी रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी ही सतह पे घूमती है, इसलिए वो आधे हिस्से में दिन बना रहता है, फिर आधे हिस्से में रात आ जाती है पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के लिए। इसलिए जैसे ही सूर्य अस्त होना हमें दिखता है, तो फिर वो तमोगुण का आरंभ हो जाता है उस क्षेत्र विशेष के लिए। और 8 घंटे का तमोगुण रहता है, फिर 8 घंटे का उसके बाद सतोगुण की प्रधानता रहती है। उन्हीं 8 घंटों में लगभग 2.5 पौने 3 घंटे का एक विशुद्ध सतोगुण, जिसको ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, भी उसी सतोगुण के समय में विशेष में आ जाता है। इसी तरह सुबह अगले दिन सूर्य निकलने के बाद के जो 2.5 पौने 3 घंटे के बाद फिर रजोगुण आरंभ हो जाता है, और ऐसे ही रजोगुण की भी 8 घंटे की स्थिति बनी रहती है। और फिर शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, फिर दोबारा से उसी क्रम का, यानी कि तमोगुण का आरंभ हो जाता है। ये सिलसिला देखिए अनादि काल से चलता आ रहा है। तमोगुण को स्थिरता से लिया जाता है, रुकने से भी लिया जाता है, और रजोगुण को क्रियाओं से लिया जाता है। इसी तरह सत्वगुण को ज्ञान से लिया जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। और इन तीनों ही गुणों का ये स्वभाव परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति द्वारा संचालित होता है। यानी कि ये सभी गुण हमें जो एक चेतनमय लगते हैं या कार्यशील लगते हैं या क्रियाशील बने रहते हैं, इनमें जो एक क्रियाएं होती रहती हैं, तो इनमें ये ब्रह्म शक्ति के कारण ही ये हमें
प्रकृति जो कि वास्तव में तो जड़ है, ये हमें क्रियाशील दिखती है। दूसरी बात, शास्त्रों में इन 3 गुणों में अलग अलग क्रम भी बताया गया है कि कौन सा गुण किस गुण से ज्यादा अच्छा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसी तरह रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। और इसीलिए इन 3 गुणों के लिए, तमोगुण के लिए एक संख्या का कहीं कहीं शास्त्रों में इस्तेमाल हुआ है, रजोगुण का 10 और सतोगुण के लिए 100 अंकों का इस्तेमाल हुआ है। तो इन अंकों से भी आप इस बात को महत्व दे सकते हो कि 1 से 10 की संख्या अधिक महत्वपूर्ण गिनी जाती है और 10 से भी महत्वपूर्ण संख्या 100 मानी जाती है। जैसे 1 का सिक्का हो, 10 का नोट हो और 100 का नोट, तो एक साधारण बुद्धिमान मनुष्य तो 100 का नोट ही पसंद करता है ना। इसी तरह शास्त्रों में एक बात और कही गई है, क्योंकि इन गुणों का 23 तत्वों में एक विस्तार होता है जिसको एक साधारण मनुष्य प्रकृति ही मानता है, जबकि शास्त्रों में ये जो 23 तत्वों में जो विस्तार होता है इसको विकृति कहा गया है। बल्कि कुछ दिन पहले हमने प्रकृति और विकृति पे भी एक सत्संग किया था। देखिए, ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अब हमें ये भी पता चल गया कि सतोगुण रजोगुण से 10 गुना अधिक अच्छा माना जाता है। इसी तरह रजोगुण तमोगुण से 10 गुना अधिक अच्छा माना जाता है। और दूसरी ओर जो आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जो कि अभी हमने चर्चा की है, हमारे आपके जो एक स्थूल शरीर है उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। और इसी तरह जो स्थूल शरीर के जो 5 विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामस गिने गए हैं। यानी कि हमारा जो आपका स्थूल शरीर है जिसकी कि एक आयु है, निश्चित है, एक समय सीमा के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। भले ही किसी की जितनी आयु लिखी होती है उसी के अनुसार ही मृत्यु होती है, लेकिन हम सभी के जो स्थूल शरीर हैं और हमारे स्थूल शरीर के जो 5 भोग विषय हैं, जिनके लिए मनुष्य कर्म ही नहीं, कभी कभी इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म भी कर जाता है। तो ये सभी के सभी 10 जो तत्व हैं ये तामसी माने गए हैं। और दूसरी ओर जो हमारा एक सूक्ष्म शरीर है वो तो है 17 तत्वों का, लेकिन उसमें रजोगुण की प्रधानता अधिक रहती है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनमें रजोगुण की और सतोगुण की ही प्रधानता रहती है, जबकि हमारे जो एक 5 विषय हैं वो अभी हमने बताया कि उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इसी तरह जो मन और बुद्धि है उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे सूक्ष्म शरीर में रजोगुण की प्रधानता अधिक बनी रहती है, जबकि जो हमारा कारण शरीर है जिसको हमने अहंकार तत्व से जोड़ा है, क्योंकि वो बुद्धि तत्व से निकला है, इसलिए उसमें भी सतोगुण की ही प्रधानता होती है। लेकिन कारण शरीर मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे स्थूल शरीर की गोलकों द्वारा या स्थूल शरीर की इंद्रियों द्वारा जैसे जैसे पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है या निष्काम कर्म करता है, फिर वैसा वैसा ही उसका कारण शरीर बन जाता है। यानी कि कारण शरीर हमारा आपका तामसी भी बन सकता है, राजसी भी बन सकता है और सात्विक भी बन सकता है, क्योंकि 3 गुणों में हमने ये मानकर चलते हैं कि सतोगुण तमोगुण से 100 गुना अधिक अच्छा है और रजोगुण से 10 गुना अधिक अच्छा है। और तमोगुण और रजोगुण हमें प्रकृति के माया बंधन में फंसा के रखते हैं, और इसी तरह सतोगुण परमात्मा की ओर ले जाने के लिए मोक्ष का काम करता है, मुक्ति का काम करता है। इसलिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसका स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं, ये सब कारण शरीर में बनते हैं। इसलिए मनुष्य इन गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करता है, देखिए स्थूल शरीर के ऊपर तो इन गुणों का प्रभाव पड़ता ही है। जैसे हम बारिश में
ये धूप में जाते हैं तो हमारे स्थूल शरीर पर बारिश का पानी पड़ता है, धूप में हमें प्रकाश मिलता है, तो इससे तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बच सकते। हालांकि हम अगर छाता रख लेते हैं तो आप बारिश से भी बच सकते हैं, धूप से भी बच सकते हैं। इसी तरह हमारा इन गुणों का प्रभाव हमारे अंतःकरण में, यानी कि जो हमारे कारण शरीर में और हमारे जो सूक्ष्म शरीर में, जैसा जैसा हम इन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग ही हमारे अंतःकरण में, यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में संस्कार रूप में या स्वभाव रूप में बनना लगता है। देखिए, शास्त्रों में कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। यानी कि हमारा अंतःकरण में जैसा जैसा इन गुणों का प्रभाव हम अपने जीवन में करते रहते हैं, या जैसा जैसा हम अपना स्वभाव बना लेते हैं, फिर वैसा वैसा हमारा अंतःकरण बनना लगता है। देखिए जी, अंतःकरण जैसा हम बना लेते हैं, फिर ये हमारा, जो अभी हमने बताया था ना छाता वाली बात, ये अंतःकरण हमारा एक छाते के समान काम करता है। देखिए, हम बाहरी गुणों को तो बदल नहीं सकते। देखिए, जब तमोगुण आता है तो हम उस तमोगुण के प्रभाव को समाप्त तो नहीं कर सकते, इसी तरह हम रजोगुण के प्रभाव को भी समाप्त नहीं कर सकते। देखिए, हम अपने जीवन में जितना जितना अधिक सतोगुण का संग करते हैं, उसका हम अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव ले सकते हैं। इसी तरह रजोगुण को हम मर्यादा में, क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए हमें रजोगुण में का संग मर्यादा में करना होता है। इसी तरह तमोगुण का हम संग केवल अपने स्थूल शरीर को, जो एक नींद लेने के लिए जो आराम की आवश्यकता होती है, उसके लिए कर सकते हैं। यानी कि हम अपने इन बाहरी गुणों को अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार उतना उतना संग कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, ये बार बार जन्म नहीं लेते। जैसे स्थूल शरीर की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन स्थूल शरीर के मृत्यु के साथ ही जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसा अंतःकरण होता है, कर्माशय होता है या संस्कार होते हैं, फिर वैसा वैसा ही फिर नया स्थूल शरीर हमें प्राप्ति हो जाती है। या ये कह लो कि आत्मा और परमात्मा की प्रेरणा से सूक्ष्म और कारण शरीर फिर वैसे नए स्थूल शरीर का निर्माण कर लेते हैं, सृजन कर लेते हैं। क्योंकि बंधन का कारण जो है वो हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर भी है, लेकिन स्थूल शरीर के रहते रहते ही इस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को यदि मनुष्य समाप्त कर लेता है, जिसकी कि अलग विभिन्न प्रकार की एक विधियां बताई गई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम जितना जितना अपना अंतःकरण सुधार लेते हैं, तो फिर मनुष्य से नीचे की जो तामसी जोनियां हैं, जो कि हम अपने घरों के आसपास देखते ही हैं, हम उन जोनियों में जाने से तो अवश्य ही बच सकते हैं। आप सभी भाई बहन एक साधारण सा गणित समझ लीजिए। देखिए, स्थूल शरीर तो सभी ही मनुष्यों के समाप्त हो जाते हैं। कोई 60 वर्ष में, कोई 80 वर्ष में, कोई 100 वर्ष, कोई 120, कोई 150 भी लेकर चलो। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों साधारणतः बने रहते हैं। यदि कोई मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों को ही समाप्त कर लेता है, भले ही कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से या किसी भी योग से, अगर स्थूल शरीर के रहते रहते हमारे जो सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर अगर समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य के मरने पे वो मायातीत हो जाता है। यानी कि वो फिर मोक्ष काल में कहो, मुक्ति काल में वो आत्मा परमात्मा के साथ आनंदमय विचरण करती है। लेकिन यदि मनुष्य का स्थूल शरीर के मरते समय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए सूक्ष्म शरीर में तो आपके हमारे एक विचार होते हैं, वृत्तियां होती हैं, लेकिन जो हमारा एक कारण शरीर है, उसमें आपका हमारा एक कर्माशय रहता है,
हम जितने भी मनुष्य योनि में कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। देखिए, हम सरकार से बच सकते हैं, अपने पड़ोसियों से, परिवार से, रिश्तेदारों से बच सकते हैं, लेकिन परमात्मा की नजरों से कहो, जब प्रकृति की नजरों से हम बच ही नहीं सकते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आजकल आप दिल्ली में जगह जगह आपको ये पढ़ने में आ जाता है कि आप सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में हो। उसी तरह मैं आज आपको इस बात से एक नई चीज समझाता हूँ कि प्रकृति की निगरानी में ही हम सदा बने रहते हैं। यानी कि परमात्मा की ये जो एक प्रकृति है, इसमें अलग अलग प्रकृति के ये कैमरे लगे हुए हैं। हम किसी भी पाप कर्म से बच नहीं सकते। देखिए, जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें पुरस्कार रूप में सुख रूपी फल देती है। जब जब हम पाप रूपी कर्म करते हैं, यानी कि जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, तंग करते हैं किसी भी रूप में, देखिए छोटे रूप में करते हैं तो फिर हमें छोटे दुख आते हैं, बड़े रूप में करते हैं तो फिर हमें बड़े बड़े दुख आते हैं। देखिए, मनुष्य से जो नीचे की जो जोनियां हैं, वो अपने अपने पाप कर्मों का ही फल भोग रही हैं। और मनुष्य योनि पाकर भी हम अपने अपने जीवन में झांक सकते हैं कि हम सभी के जीवन में प्रतिदिन ही सुख और दुख दोनों ही स्थितियां बनी रहती हैं। किसी के जीवन में सुख की अधिक स्थितियां आती हैं, अनुकूल वातावरण उसको मिलता है, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां ही एक सुख देती हैं। और जब जब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो हमें दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं। और जब मनुष्य बड़े बड़े पुण्य कर्म करता है तो उसके उसको दिव्य सुख मिलते हैं। उनको आप ऊपर की जोनियों का भी नाम दे सकते हो, या मनुष्य जोनि में ही एक विशेष प्रकार के सुखों से जब हम जीवन जीते हैं तो आप उससे भी जोड़ सकते हैं। यानी कि सभी खेल कर्मों का ही गिना जाता है, और कर्म हम जिस गुण में रह के करते हैं उसी गुण के साथ हम बंध जाते हैं। यही हमारे जीवन में गुणों का प्रभाव है। इसीलिए तो मैं आप सभी भाई बहनों से ये विनती करता रहता हूँ कि तमोगुण का संग आप कम से कम कीजिए, जाकि मल रूप में तमोगुण का संग हमें नहीं करना चाहिए। और रजोगुण हमें केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करना चाहिए। देखिए, दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है तो हमें अपने जीवन यापन करने के लिए, यानी कि अपने दिनचर्या को एक दिशा देने के लिए हमें कर्म करने होते हैं। इसलिए परमात्मा की एक व्यवस्था होती है कि उस समय रजोगुण प्रधान होता है। तो वो रजोगुण जो एक गुण है वो हमें क्रियाएं करने में मददगार होता है। इसी तरह जब शाम को सूर्य ढल जाता है तो तमोगुण की प्रधानता आने लगती है, ताकि हम अपने अपने स्थूल शरीर के द्वारा आराम करें, ताकि हमारा स्थूल शरीर एक आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति पुनः कर ले, क्योंकि फिर हमें अगले दिन उठना है, दिनचर्या अपनी चलानी है। और तमोगुण और रजोगुण के बीच में ही जो एक सतोगुण आता है, और उसी सतोगुण की प्रधानता में एक ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य परमात्मा से जितना अधिक जुड़ना चाहे जुड़ सकता है, क्योंकि वो प्रकृति का सतोगुण अपने आप में ही सर्वोत्तम गुण है। लेकिन उस गुण का भी जो एक सर्वोत्तम अवस्था आती है वो 2.25 घंटे के आसपास की आती है, जिसका कि हमने कुछ दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय दिया था, 2 घंटे 40 मिनट पे हमने चर्चा की थी। तो वो समय में परमात्मा से जुड़ना बहुत ही सरल होता है। और मैंने तो अक्सर आपको बार बार ये मैं कहता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो भले ही परमात्मा के ऊपर, प्रकृति के ऊपर या आत्मा के इर्द गिर्द ही घूमती है। और साधारण कलयुग में हम जितने भी विषय में जी रहे होते हैं, उन विषयों को मैं परमात्मा के सिद्धांतों से कहो, प्रकृति के नियमों से कहो, या शास्त्रों में जो मूलभूत सूत्र दिए गए हैं या सिद्धांत दिए हैं, उनको जोड़कर ही इस ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही परमात्मा की प्रेरणा से आपको कुछ उदाहरणों द्वारा एक सरल शब्दों में एक वीडियो के रूप में आपको एक ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिसको आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अन्यथा
दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है या शाम को जब तमोगुण चल रहा होता है, तो इन बातों को समझने में थोड़ा अधिक परिश्रम करना होता है, अधिक एकाग्रता मनुष्य को जुटानी होती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरी इन सभी वीडियो को भी आप जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना प्रयत्न करें, प्रयास करें। और जहां तक हो सकता है इनको एकांत में ही सुने, तभी इन वीडियो में जो बताया गया ज्ञान है वो आपको पूर्ण लाभ देगा, आपके जीवन में कर्मों में सुधार लाएगा, परमात्मा से आपकी प्रीति करवा देगा। यानी कुल मिला के हमें सतोगुण में रहने की ही प्रेरणा देगा। देखिए, मनुष्य योनि तो हम सभी मनुष्यों को अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी स्थिति को सतोगुण में मजबूत करने लगते हैं, तो फिर मनुष्य की जो आध्यात्मिक यात्रा है, सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा, जिसको कि मैं अपने विभिन्न चर्चाओं में अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि हम अपने मनुष्य जीवन में जितनी आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं, वो हमारी मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक जगत में रहते हुए हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति के अलावा जो हम भौतिक उन्नति करते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। यानी कि हम जीते जी भी कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि की गई भौतिक उन्नति यही रह जाती है। भले ही मनुष्य का अभी जीवन शेष रहता है, वो की गई भौतिक उन्नति का भी लाभ उठा नहीं पाता। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि मिले हुए जीवन में, यानी कि मनुष्य जीवन के अवसर को इन रजोगुनी भोगों में मत गंवाइए, क्योंकि इन रजोगुनी भोगों में लिप्त रहते हुए कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि पाप कर्म करने शुरू कर देता है, ये मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं रहता। ये पता तभी चलता है जब मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित रखता है, क्योंकि सतोगुण एक ज्ञान की स्थिति है और ज्ञान के अभाव में रजोगुण में तो हमारा ज्ञान ही धुंधला रहने लगता है। यानी कि हमारे जो ज्ञान है वो थोड़ा भ्रम की स्थिति में आ जाता है, यानी कि भ्रमित रहता है, धुंधला होता है। तो धुंधले ज्ञान में हमें केवल अपने ही अपने सुख की चिंता बनी रहती है, अपने ही सुख को हम प्राथमिकता देते हैं और ऐसे में मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से चूक जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी तमोगुण में गिरने की संभावना हो जाती है। और जैसा जैसा हम अपने स्थूल शरीर के रहते रहते इन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा हमारे कारण शरीर में अंतःकरण बनता है, यानी कि वैसे ही हमारा कर्माशय के साथ साथ फिर हमारे संस्कार बनते हैं और वही बने हुए संस्कार फिर पुनः हमारे नए जन्म की जोनी का निर्धारण करते हैं। देखिए, जोनी का निर्धारण में कर्माशय का भी योगदान बना रहता है। देखिए, कर्म हमारे सुख दुख देते हैं और संस्कार हमारे स्वभाव को दिशा देते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को बिगड़ने मत दीजिए। और स्वभाव बिगड़ता है जब हमारा रजोगुण अमर्यादित हो जाता है और तमोगुण का संग करवा देता है। इसलिए मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, यानी कि सतोगुण का संग करते रहिए, सतोगुण को ही अपने जीवन में अधिक से अधिक महत्व दें, ताकि मिला हुआ जीवन का ये अवसर यूं ही व्यर्थ नहीं चले जाए। देखिए, आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन गुणों के प्रभाव को समझाने का मैंने प्रयास किया है और कहीं कहीं कुछ उदाहरण ऐसे भी देने पड़े हैं। हो सकता है किसी उदाहरण मात्र से किसी मनुष्य को कुछ पीड़ा हुई हो, कोई दुख हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मैं कभी भी किसी भी बात को समझाने के लिए कभी कभी कुछ कटु वचनों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ताकि बात की महत्ता को हम पहचान सकें और जो पाप कर्मों से हम अपने जीवन को बचा सकें, ताकि मिले हुए जीवन में हम सभी मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति हर क्षण निरंतर अग्रसर होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। यदि मेरी कही गई
कोई बात आपको आपत्तिजनक लगती हो, यानी मेरी कही गई कोई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप इन्हीं कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। आपका मेरे प्रति कोई सुझाव हो तो आप उस सुझाव को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके दिल को छूने लगे हों, आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप देने लगे हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।